सो हेलो बॉयज, कैसे हो आप लोग। मैं ये वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए VLOOKUP मास्टरी वर्कबुक, जिस पे हम पढ़ेंगे कि VLOOKUP को हम कैसे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके, सो VLOOKUP तो हम लोगों ने सीख लिए हैं, ठीक है। ये बस आपको कुछ इंट्रोडक्शन है वीडियो के ऊपर। टैब के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे एक डेटा एम्प्लॉय टैब है, यहाँ पे डेटा प्रोडक्ट है, डेटा है ये, और प्रैक्टिस क्वेश्चन का 10 जो क्वेश्चन रहेगा उस पे है एंड आंसर की है, ठीक है। सो लेट्स रिमाइंड यू कि VLOOKUP का जो सिंटैक्स है, ठीक है। सो VLOOKUP then comes lookup value, the value that we wanted to look up, and then table array. Table array means the range lookup, okay. The range we are looking for, then column index number, then the range lookup. Sorry, the table array, then column index number, then range lookup, okay. So the details of the syntaxes are given below, okay. So I think ये तो आप लोग सबको पता होगा। अगर किसी को पता नहीं है तो they can refer to the sheet that given below. So let's move to the second tab. Here it is come the data employees tab. So here the data is containing some employees data. You can see employee ID, then employee name, then department, then the city they are belonging to, and then the salary and the date of joining, okay. And here it is a helper column and their salary. Helper column is like the name and the department को concat करके उसको बना गया है, right. So then move to forward, data product. So here is the product ID, product name, category, and the price of the product and the stock quantity, ठीक है. And the second data table is contains a slab, then grade, okay. So it means this is the mark actually, ठीक है, and the grade, percentage and grade, I think, right. Then here you can see the node for approximate match VLOOKUP. The lookup column must be the sorted ascending, that's why the structure is lower bound, okay. So ये समझ में आ गया, क्योंकि ये जो दिया गया है ये मतलब अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ये ऐसे ही सॉर्ट करके दिया गया है, राइट। तो इसको हम VLOOKUP पे फिल कर देते हैं। ये स्कोर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेड हम ले आते हैं यहाँ से ऊपर वाले टेबल से, राइट। सो लेट्स यूज VLOOKUP, देन द लुकअप वैल्यू कॉमा, देन टेबल इंडेक्स जो रेंज लुकअप बोलते हैं हम, देन कॉमा, एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर 2, देन इट्स नॉट जीरो, एक्चुअली अप्रोक्सीमेट में 1 आएगा, ठीक है, करेंगे 0। तो ये हमारा ऑटो सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हम सॉल्व कर दिए। देन हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, बेसिक एग्जैक्ट मैच लुकअप scenario where center manager gives you a employee ID and wants the employee name instantly without scrolling through the street, ठीक है। तो इन सेल 7 सेट आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। तो आपका जो मैनेजर है ये दिया है कि एम्प्लॉय आईडी E104 का उसका क्या नाम है, ठीक है, वो इंस्टेंटली चाहिए। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं VLOOKUP, कौन सा एम्प्लॉय आईडी का चाहिए, E104 का चाहिए, तो मैं लुकअप वैल्यू की जगह उसका ले लिया। एंड देन द रेंज इज डेटा मुझे एम्प्लॉय टेबल पे मिलेगा। तो एम्प्लॉय टेबल का जो रेंज है 1 to B है ना। तो मैंने रेंज ले लिया यहाँ पे। मुझे नेम के लिए 2 नंबर कॉलम से चाहिए, कॉमा, एग्जैक्ट में 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो हियर कम प्रिया सिंह, ओके। सो यू कैन चेक E104 का जो नेम है वो प्रिया सिंह है, ठीक है। सी दिस इज, सो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। सो हम जब मिसिंग वैल्यू एक आता है, जब VLOOKUP पे हम कोई टेबल से कुछ डेटा सर्च करते हैं तो हम कैसे मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं, ठीक है, VLOOKUP के थ्रू। तो यहाँ पे दिया गया है लुकअप द सैलरी फॉर E999 एंड शो द एम्प्लॉय नॉट फाउंड इंस्टेड ऑफ एन एरर। सो E999 का हमें सैलरी दिखाना है। अगर E999 हमारे एम्प्लॉय टेबल पे नहीं मिलता है यहाँ पे, देन it will show employee not found, okay, instead of error. So let's use VLOOKUP, then E999 जिसको हमें लुकआउट करना है। then let's move to table. So salary is this,
and the column index number is 1 2 3 4 5. Okay, so 5,0, right? अगर हम एंटर मारते हैं तो NA आ रहा है बिकॉज इट इज नॉट इन द एम्प्लॉय टेबल, ये 999 नहीं है, तो ये देखो 112 तक है, राइट? सो ये जो एरर आया तो इस एरर को हमें हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है ना? यूजिंग इफ एरर। ओके, सो इफ एरर, देन हमें क्या शो करना है? एम्प्लॉय नॉट फाउंड, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज सी, सो एम्प्लॉय नॉट फाउंड का विजिबिलिटी आ गया यहाँ पे, राइट? Okay, so then move to question number 3. Approximate means grading and slab. You need to auto assign letters grade to the student scoring slab level 0 32 F. अच्छा, in cell 7 find the grade of a student who scored 68 using the slab table data in grades। ठीक है, तो ये दिया गया है कि जो जिसने 68 किया है मार्क, तो उसका क्या ग्रेड हो सकता है। सो हम 68 को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इज बेटर कि हम 68 को विथ इन्वर्ट डबल इन्वर्टेड ले रहे, माइट भी हो सकता है यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट पे हो। ठीक है, तो 68 ले लिया हम लोगों ने। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 68 है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो व्हाट वी डू, हम सिंपल ले लेते हैं टेबल रेंज, फिर 2 नंबर कॉलम। हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं लगाएंगे, अप्रोक्सीमेट मैच लगाएंगे। ठीक है, अगर हम एंटर करते हैं देखो वो एरर आ रहा है, राइट? यू नीड टू ऑटो असाइन द letter grades to student scoring using a slab table 032F 3349D 0 to 33F, okay, and then 33 to 50D, correct? What is given? Yes, 30D and 59 to C, B, then A and A plus। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि जिसने स्टूडेंट ने 68 स्कोर किया उसका क्या होगा ग्रेड, राइट? सो हम एक यहाँ पे हेल्पर कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, सो हेल्पर कॉलम क्या करेगा ना, ये ले लेते हैं ये, एंड अगर ये एंड ये बिटवीन आया तो मुझे क्या दे, इसको दे दे, राइट? 1 minute, this looks complicated, so let's move to answer key। Okay, sorry guys, I am looking for the answer key। which one? This one, right? अरे यार, इट्स वेरी सिंपल लेता हूँ। बी लुकअप 68, देन डेटा ग्रेड्स A to B7, राइट? ओके, सो it's saying what is okay, we just we just did a mistake here, just a simple mistake। जो हमने नंबर लिया था हम उसको डबल इन कॉट पे लिया था, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था, बिकॉज ये जो है ये एक नंबर है, सो वी कैन टेक इन टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, माय बैड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, एंड देन मूव टू द फोर्थ वन। टू क्राइटेरिया लुकअप विथ हेल्पर कॉलम सिनेरियो, वी want an employee salary but employee name alone isn't unique enough, so you need to match on both name and what, name and department to be saved। Two people could share a fast। okay, so ये बोल रहा है कि मनोज कुमार इन द ऑपरेशन टीम डिपार्टमेंट, उसका मुझे सैलरी जानना है, राइट? सो लेट्स यूज बी लुकअप। ठीक है, एंड हमें पता है कि मनोज कुमार का जो सैलरी है क्या है, तो वो बोल रहा है कि मनोज कुमार माइट भी हो सकता है, 2 लोग का नाम हो सकता है, तो इसलिए हमें कुछ यूनिक की बनाना पड़ेगा सो दैट हम एग्जैक्ट मैच मिल सके, राइट? सो लेट्स मनोज कुमार, एंड हमें पता है हमें कॉन्केटिनेट करके रखे थे। ठीक है, मनोज कुमार डिपार्टमेंट ऑपरेशंस, इसको ढूंढना है कहाँ पे, सी यहाँ पे हम लोग एक कॉन्केट करके यूनिक टेबल बना के रखे थे पहले से ही। ओके, देन 2,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, the salary come 35,500। so let's check
मनोज कुमार ऑपरेशन 30, ठीक है। तो हम क्या किया ना, दोनों को मिला के उनका एक यूनिक की बना दिया सो दैट हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। ओके, सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, क्रॉस शीट लुकअप फॉर ए practicing sheet. So your sales team logs product ID in a separate order sheet and needs the current price to pull it automatically without manual. Okay, so in cell 27 pull the price for the product P00 for the data point, ठीक है। तो हमें ये product ID का प्राइस जानना है यहाँ पे। So let's VLOOKUP use VLOOKUP P004 comma then प्राइस तक ले लिया मैंने, एंड डी कॉलम है 1 2 3 4 और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच है, तो मेरा प्राइस आ गया उस वैल्यू का, ठीक है। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड हम कैसे यूज करेंगे VLOOKUP फंक्शन में। सो यू ओनली रिमेंबर दैट ए प्रोडक्ट कंटेन्स द वर्ड फाउंडेशन बट नॉट द एग्जैक्ट फुल कोर्स आईडी, राइट, यू नीड दिस। सो ये चाह रहा है कि फाइंड द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच नेम कंटेन्स फाउंडेशन, ठीक है। तो ये क्या चाह रहा है ना, वो जो डेटा प्रोडक्ट है इस पे प्रोडक्ट नेम जहाँ पे फाउंडेशन कंटेंट करता है उसका कैटेगरी क्या है, ठीक है। मतलब देखो, जैसे ये सारा प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम पे फाउंडेशन पहले ऊपर ही है, यहाँ पे नीड फाउंडेशन कोर्सेज, तो इसका कैटेगरी है कोर्स, ठीक है। तो हमें ये मैच कराना है ओनली बाय यूजिंग द फाउंडेशन वर्ड, ठीक है। सो हम VLOOKUP यूज करते हैं, VLOOKUP फंक्शन। देन हमें अगर ऐसे फाउंडेशन नॉर्मल लिख के उसको सर्च करते हैं ना, तो मुझे नहीं मिलेगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक उससे प्रीफिक्स में एक आर्मस्ट्रिंग लगा दूंगा और आगे भी एक आर्मस्ट्रिंग लगा दूंगा, ठीक है। सो दैट ये क्या होगा, मतलब आप बोल सकते हो कि स्टार लगा दिया, आगे स्टार लगा दिया, सो दैट वो क्या करेगा ना, हर सेंटेंस में फाउंडेशन को सर्च करेगा, जहाँ पे भी उसका वैल्यू मैच होगा तो उसी का वैल्यू देगा, ठीक है। देन लेट्स मूव टू द प्रोडक्ट। इसको फ्रीज कर दिया 2,0। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, सी द आंसर इज कोर्स आ गया। सो पुलिंग मल्टीपल कॉलम्स एट वन ड्रैग अक्रॉस। सो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें एम्प्लॉय ID E107 के लिए, जो उसका नेम, डिपार्टमेंट एंड सिटी को ले आए, यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं VLOOKUP E107 कॉमा डेटा एम्प्लॉय टेबल। हम अगर यहाँ पे अगर उसको फ्रीज कर देते हैं तो क्या करेगा ना, वो हम ड्रैग करते ही वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो हम इसको फ्रीज किए, कॉमा, हम जो कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे ना उसको हम डायनामिक रखेंगे, सो दैट क्या होगा, जब हम ड्रैग करेंगे उसको वो ऑटोमेटिक ड्रैग होता रहे, ठीक है। एंड इस पे हमें क्या करना है, ये नंबर 2 का है कॉलम नंबर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इस पे हम कॉलम इंडेक्स पे कॉलम का एक फॉर्मूला लगा देंगे, इसको कर देंगे -1,0, ठीक है। एंड इसको हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है। सो उसका डिपार्टमेंट एंड उसका सिटी आ गया, ठीक है, डन। लुकिंग लेफ्ट फॉर द लुकअप कॉलम, VLOOKUP इज ब्लाइंड स्पॉट। सो VLOOKUप का भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट रहता है, जैसे ये रिवर्स लुकअप का पे काम नहीं करता है, मतलब ओनली इट वर्क्स राइट टू लेफ्ट, नॉट सॉरी इट वर्क्स ओनली लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सो इस पे हमें फॉर्मूला लगाना है एम्प्लॉय जो एग्जैक्टली 48,000 अर्निंग कर रहा है, इवन द सैलरी इज द राइट, ठीक है। उसी एम्प्लॉय का हमें नाम चाहिए। सो VLOOKUP पे इस पे काम नहीं बनेगा, सो मैं इस पे XLOOKUP भी लगा सकता हूँ या फिर इंडेक्स मैच भी लगा सकता हूँ। सो मैंने XLOOKUP लगा देता हूँ। XLOOKUP ढूंढना किसको है मुझे, 48,000, ठीक है, कॉमा, ये मेरा सैलरी टेबल है, सैलरी कॉलम, कॉमा, ये मेरा है नेम, ठीक है, एंटर। तो मेरे को आ गया सुनीता देवी, राइट। सो आप भी इसको ना इंडेक्स मैच यूज करके भी कर सकते हो, इंडेक्स मैच, ठीक है, इंडेक्स मैच करके भी कर सकते हो, इंडेक्स फॉर्मूला, ठीक है। आप पहले फिर जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे डायनामिक कॉलम सिलेक्शन विथ मैच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय ID दिया है
और अगर हम यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन में कुछ सिलेक्ट करते हैं, सिटी, सैलरी, ज्वाइनिंग डे, डिपार्टमेंट, जो भी है उसका वो रिजल्ट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम यूज करते हैं भी लुकअप यूज कर देते हैं। ठीक है, भी लुकअप, मुझे इसको लुकअप करना है, कॉमा एम्प्लॉय टेबल पे, ये हो गया मेरा एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, बट द कैच इज हियर कि आप जब इसको लुकअप करने जाएंगे, ये तो आपका डायनामिक है ना। कौन सा टेबल डायनामिक है आपका? सेकंड वाला। तो फिर से हम यहाँ पे लगा देते हैं मैच। ठीक है, तो मैच लगाने के बाद यहाँ पे ये कर देते हैं कॉमा एंड हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा 0 कर देते हैं मैच को, फिर इसको कर देते हैं 0 कॉमा। तो इसका सिटी भी आ जाएगा सिटी के टाइम पे। अगर मैं डिपार्टमेंट करूंगा तो डिपार्टमेंट आ जाएगा, देन सैलरी करूंगा तो सैलरी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायनामिक बन गया। ठीक है, तो चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। सर 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? सिनेरियो, योर इन्वेंटरी टीम वांट्स ए क्विक recorder or flag next to each product ID. They type in based on the livestock quality pool. In cell port number of product ID P006, show the recorder. If stock quantity pool via lookup is below 10, else okay. ठीक है, तो ये क्या चाह रहा है ना, सेल टर्नर मुझे एक फॉर्मूला लगाना है जो प्रोडक्ट आई 0 के 100 रिकॉर्डर, अगर ये रिकॉर्ड शो करना है इफ द स्टॉक क्वांटिटी इज बिलो 100, अगर बिलो 100 है तो हमें रिकॉर्ड मार्क करना है, एल्स ओके। ठीक है, सो लुकअप कर देते हैं हम पहले बी लुकअप P006 कॉमा, ठीक है, देन प्रोडक्ट, हमें क्वांटिटी दिखाना है राइट, 1 2 3 4 5 5,0 आ गया, ये 60 आया, बट ये कह रहा है कि अगर इस बिलो 100 देन हमें रिकॉर्ड शो करना है। इसको हम ऊपर इफ लगा देते हैं, इफ वैल्यू इज बिलो 100 देन शो reorder then else so okay. Okay, see, so अगर ये वैल्यू इज बिलो 100 रीऑर्डर देन एल्स ओके आ गया। सो होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो देन यू नो व्हाट यू टू डू। सो ये आपको आंसर की भी मिल जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।